फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एडजस्टमेंट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो इसको हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस और श्री कृष्णा बंसल प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है: ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल रिटर्न, कैरीज इनवर्ड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कैश इन हैंड, कैरीज आउटवर्ड, कैपिटल, सेल, परचेज, रिटर्न, डिस्काउंट और सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। और बाहर आपको एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। सैलरीज हैं, लाइटनिंग फैक्ट्री की है, स्टॉक, डेटर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, ड्राइंग, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस। इन्फॉर्मेशन में गिवन है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2009 वॉज वैल्यूड एट 30,000, जिसकी मार्केट वैल्यू 25,000 की है। आपको ये लास्ट डेट को स्टॉक गिवन है, तो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा उस पर होगा। तो हम इसका वैल्यूएशन करेंगे 25,000 पर। वेजेस आउटस्टैंडिंग गिवन है, सैलरी आउटस्टैंडिंग गिवन है, प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 5% का और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के ऊपर 10% का। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के फॉर्मेट को प्रिपेयर कर लेना है, फिर हम सारी आइटम को वहाँ पर प्लेस करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो इसको हम शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हमें सबसे पहले ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है और ओपनिंग स्टॉक को बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखा देना है टू ओपनिंग स्टॉक। फिर हम सेकेंड आइटम पर आते हैं, दैट इज़ परचेजेस। परचेजेस में से हम ये जो परचेजेस हमें गिवन है 90,000 के, इसमें से हम परचेज रिटर्न को डिडक्ट करके दिखाएंगे और ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। उसके बाद हम दिखाते हैं कैरियर्स इन सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, वहाँ हम इसको सेल्स में से माइनस करके दिखाते हैं और सेल्स आपको इधर गिवन है 2,20,000 की। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और इसके क्रेडिट में हम इसको सेल में से माइनस करके दिखाएंगे बाय सेल्स 2,20,000 और लेस कर देंगे रिटर्न 7,000 का। उसके बाद कैरीज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। फिर आता है प्लांट एंड मशीनरी, इसको हम बैलेंस शीट की एसेट में शो करेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये भी बैलेंस शीट की एसेट में आएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये बैलेंस शीट की एसेट में आएगा। और कैश इन हैंड, इसको हम बैलेंस शीट की एसेट में दिखाएंगे। कैरियर्स आउटवर्ड है, इसको हम P&L अकाउंट में शो करेंगे, क्योंकि ये बन जाने के बाद का खर्चा है गुड्स के। अगर इनवर्ड होता फिर ये ट्रेडिंग में चला जाता, लेकिन आउटवर्ड है तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। वेजेस को हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाना है और इधर से हमें कैपिटल गिवन है, तो कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगी। डिस्काउंट क्योंकि क्रेडिट साइड पे गिवन है, तो आप इसको P&L के क्रेडिट में ही दिखाएंगे। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसको हम लायबिलिटी में शो करेंगे। इसके अलावा जो और एक्सपेंडिचर्स हमें गिवन है, लाइक सैलरीज़ हैं, तो सैलरीज़ को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। लाइटनिंग हमें फैक्ट्री की गिवन है, तो इसको हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाना है। डेटर हमारी एसेट होती है, तो ये बैलेंस शीट की एसेट में चले जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L में जाएंगे, P&L के डेबिट में क्योंकि एक्सपेंडिचर है। रेंट एंड टैक्सेस भी P&L के डेबिट में जाएंगे। ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। इंश्योरेंस P&L के डेबिट में जाएगा और जनरल एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएंगे। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट पर। तो एडजस्टमेंट में क्या होगा, हमें स्टॉक गिवन है, स्टॉक क्लोजिंग है ये, तो क्लोजिंग स्टॉक हम कम वाला शो करेंगे। इसको एक बार तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे और सेकेंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट की एसेट में शो करेंगे। एडजस्टमेंट में हमने करा है कि एडजस्टमेंट में अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है तो एक बार ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है
और सेकेंड टाइम ये बैलेंस शीट की एसेट में शो किया जाता है। फिर आपको गिवन है बेसिस 2000 की आउटस्टैंडिंग है। इसका जो ट्रीटमेंट है, एक बार तो हम इसके ट्रीटमेंट को 2000 के ट्रीटमेंट को ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड करके दिखाएंगे और सेकेंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो आउटस्टैंडिंग होता है, जो अभी तक हमने ये वेजेस वगैरह होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो ड्यूज हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने इनको पे नहीं किया है, तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चले जाते हैं। ऐसे ही सैलरीज़ का भी सेम ट्रीटमेंट होगा। इसको हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरीज़ में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो वेजेस को हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में वेजेस में ऐड कर देना है और इसको ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट की उसको हमें बाहर दिखा देना है। सैलरीज़ का भी सेम केस होगा। सैलरीज़ आउटस्टैंडिंग को सैलरीज़ में ऐड कर देंगे और जो टोटल अमाउंट है इसको हम बाहर शो कर देंगे। उसके बाद आपको गिवन है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस को हम P&L अकाउंट में इंश्योरेंस में से डिडक्ट करके दिखाएंगे। ये माइनस हो जाता है जो प्रीपेड खर्चे होते हैं, क्योंकि अगले साल की से रिलेटेड है, लेकिन हमने P&L अकाउंट में अभी शो कर दिए थे, तो हम इसको डिडक्ट करके दिखाएंगे। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर आप ट्रू एंड फेयर पिक्चर को प्रेजेंट करना चाहते हो तो हमें करंट ईयर के इनकम को करंट ईयर के एक्सपेंडिचर से ही मैच करना होता है। अगर इसके अंदर कोई नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है या कोई पिछला इंक्लूड है तो उसको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और सेकेंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट की एसेट में भी दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के फॉर्म में। फिर आता है आपको एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों के ऊपर है। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को चेक करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर कितने गिवन है, दैट इज़ 50,000 एंड फर्नीचर 6 का है। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो 5% है। 50,000 का 5% हम कंप्यूट करेंगे तो इसको एक बार तो डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट की एसेट में से उस पर्टिकुलर एसेट में से माइनस करके दिखा देंगे। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे शो किया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी का भी और फर्नीचर का भी। प्लांट एंड मशीनरी का 5% था, 2500 हुआ। फर्नीचर फिक्सचर्स का 10% था तो वो 600 हुआ। और इन दोनों को इनके रिस्पेक्टिव एसेट में बैलेंस शीट की एसेट में से माइनस भी करके दिखा देंगे। ये एसेट साइड है, यहाँ पर हमें एसेट साइड गिवन है। तो एसेट में एसेट के अंदर हम जो ये एसेट है इसके अंदर हम फर्नीचर का डेप्रिसिएशन फर्नीचर में से माइनस करेंगे, प्लांट का डेप्रिसिएशन प्लांट में माइनस करेंगे और नेट अमाउंट को हम बाहर शो करेंगे। तो इस तरह से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब हम स्टार्टिंग से आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सारी आइटम को प्लेस कर दिया है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, लेस रिटर्न, बाहर आ गया ये कैरीज इनवर्ड, वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, फैक्ट्री की लाइटनिंग, इधर से सेल माइनस रिटर्न और ये क्लोजिंग स्टॉक। तो जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट होगा। अगर इधर वाली साइड ज़्यादा है, अगर ये साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस ग्रोस प्रॉफिट होगा, और अगर ये वाली साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस को हम यहाँ पर शो करेंगे क्रेडिट में और वो ग्रोस लॉस होगा। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये यहाँ से P&L अकाउंट आपका स्टार्ट हो जाता है। ग्रोस प्रॉफिट इस तरफ आ जाएगा बाय ग्रोस प्रॉफिट। डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस को दिखाएंगे, जैसे कैरियर आउटवर्ड है, सैलरीज़ में आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ को ऐड कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, और इधर आ गया हमारा इस तरह जो हमने शो किया क्रेडिट में वो बाय डिस्काउंट हुआ। अगेन आप दोनों साइड का डिफरेंस कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो है क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस को हम शो कर देंगे एज नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और नेट प्रॉफिट हमारा आया 46300 का। ये जो नेट प्रॉफिट हमारा आया है ये बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो तो नेट लॉस होता है और इसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। इसके बाद हमारी बनती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर जो जो लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं, जैसे बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, सैलरीज़ हैं, इन सबको हमें लाइबिलिटी साइड पर दिखाना है। कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट को हमें ऐड करना है, ड्राइंग्स को हमें माइनस करना है। तो यहाँ से हमारे पास
क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। और एसेट के अंदर हम क्या क्या शो करेंगे, कैश इन हैंड होगा, डेटर्स होंगे, क्लोजिंग स्टॉक होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके दिखाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके दिखाएंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को शो करेंगे, और आपका बैलेंस शीट का टोटल अगर आपने सब कुछ सही प्लेस किया होगा तो वो आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, और ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एडजस्टमेंट गिवन होती है, फिर उनका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगली वीडियोस में हम अपने बाकी के जो एग्जाम्पल है इस चैप्टर के वो कवर अप करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप किसी भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।